Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with our new unit number 3, plants and animals. Now open your book, all of you, chapter number 5. We are going to start with a new chapter, plants in our surroundings. So open page number 29, plants in our surroundings. So students, we see there are so many plants, greenery around us. Is it? When we go for a park or we play in the evening in some playground, we see there are so many type of trees around us. वो ट्रीज़ या तो टॉल हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं ना, अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप्स के हमें ट्रीज़ अपने आसपास प्लांट्स देखने को मिलते हैं. नाउ इफ़ यू गो फॉर अ नेचर वॉक फॉर द नेक्स्ट टाइम, यू कैन ऑब्जर्व अलग अलग हाइट के, अलग अलग साइजेस, शेप्स की ट्रीज़ हो गए, प्लांट्स हो गई, ग्रासेस हो गई, है ना. तो हमें बड़ी सारी वेराइटी हमें देखने को मिलती है. So in this chapter today we are going to learn the different types of plants or parts of a plant, कि एक plant के कितने parts होते हैं. So let's just start. We have many different kinds of plants in our world. हमारे आसपास इस दुनिया में बड़े ही तरह के plants हैं. Some are big, some are small, some are weak and some are strong. Yes, we get most of our foods from plant. तो हमारा ज़्यादातर food, अगर हम वेजिटेरियन डाइट पे हैं तो सारा का सारा हमें मिलता है प्लांट से. इज इट स्टूडेंट? सो अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. एक प्लांट के बड़े सारे पार्ट्स होते हैं जिसे आज हम अब डिटेल में देखेंगे. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. अब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं लीफ में, इसलिए लीफ को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट, है ना. तो हम जितनी भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारा कुछ कहाँ से आता है चिल्ड्रन? ये आता है प्लांट से. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती है. जैसे हम मॉम अब खाना बना रही है, किचन में खाना कुक कर रही है, तो वेजिटेबल में जो स्पाइसेस डलते हैं वो भी हमें मिलते हैं प्लांट से. और क्या मिलता है? ऑयल यूज़ होता है, वो भी हमें मिलता है प्लांट से. अगर घर में कोई बीमार है तो वो मेडिसिन्स लेगा. मेडिसिन्स कहाँ से आती है? प्लांट से. और परफ्यूम हो गया, ऑयल हो गया, जो हम स्टडी करते हैं, बुक में यूज़ होता है पेपर, ये भी सारा कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से. परफ्यूम हो गया, इरेज़र हो गई, आपकी पेंसिल हो गई, सारी चीज़ें डायरेक्टली सब कुछ आपकी डिपेंड करती है प्लांट्स पे. इवन तक कि इन द इवनिंग यू हैव योर स्नैक टाइम, टी टाइम पे, इफ़ समबडी केम टू योर हाउस, या घर में कोई एल्डर है, ग्रैनी या फिर ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंड मदर, है ना, टी टाइम सब लोग आप इंजॉय करते हैं. तो जो टी है, कॉफ़ी है चिल्ड्रन, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है. टी लीव्स हो गई, कॉफ़ी बीन्स हो गई. इनफैक्ट योर फेवरेट वॉट, चॉकलेट, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है, कोको. सो शुगर हो गई, इवन तक कि शुगर केन हो गया, इवन तक कि जो हम कपड़े पहनते हैं, फाइबर, ये भी आता है प्लांट से. तो प्लांट्स के बिना तो देयर इज़ नो लाइफ. हमें सारा कुछ मिलता है प्लांट से ही. सो अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. अब हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं फूड प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं. वी सी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. ये सारे के सारे ट्रीज़ पे ही होते हैं, प्लांट्स पे ही उगते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हेयर यू कैन सी इट इज़ अ टोमेटो प्लांट, है ना. अब हम इसके अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम इसे ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. प्लांट हमारा कहाँ लगता है? मिट्टी में लगता है ना. गार्डनिंग करते हैं हम अपने लिटिल हैंड से, ग्रीन थंब से. सो गार्डनिंग करते समय हम कहाँ डालते हैं उस सीड को? मिट्टी में डालते हैं. सो प्लांट का एक पार्ट मिट्टी के नीचे होता है और जो ऊपर होता है, जो हमें विजिबल होता है, वो होता है ऊपर का पार्ट, शूट सिस्टम. तो हमने प्लांट को डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, दैट इज़ शूट सिस्टम. अनदर वन इज़ योर रूट सिस्टम, जो मिट्टी के नीचे होता है. अब प्लांट जो है मिट्टी से ही स्टार्ट होता है, सीड होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, सैपलिंग, प्लांटलेट, फिर बनता है प्लांट, फिर बड़ा ट्री बनता है. सो मिट्टी से ही उसे सारा न्यूट्रिशन मिलता है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिट्टी से ही मिलते हैं, पानी भी वहीं से ही मिलता है. नाउ यू सी रूट सिस्टम में आपकी रूट हो गई, बाकी सारा कुछ शूट सिस्टम में है. नाउ विल सी वन वन करके, वन बाय वन. सबसे पहले यू सी द फ्लावर, दिस येलो कलर फ्लावर. अब ये फ्लावर कैसे बनता है? फ्लावर बनता है एक छोटी सी बर्ड से. नाउ यू कैन सी हेयर इट इज़ अ बर्ड, है ना.
सो दिस इज योर बड, दिस इज योर फ्लावर। जब वो बड बड़ी हो जाती है तो वो फ्लावर बन जाती है। नाउ यू सी दिस ग्रीन पार्ट, दीज ऑल आर लीव्स। ये सारी की सारी क्या है? लीव्स। इन सिंगुलर वी से लीफ। नाउ दिस रेड पार्ट, दिस इज द फ्रूट। सो दिस टोमेटो, दिस इज योर फ्रूट। नाउ यू सी द स्टेम, है ना, जिसके ऊपर वो अपराइट खड़ा हुआ है, ग्रो कर रहा है अपराइट, दिस इज योर स्टेम। और स्टेम की होती है बहुत सारी ब्रांचेस, उस ब्रांचेस में से निकलती है लीव्स, बड्स निकलती है, फ्लावर बनता है और फ्लावर ही आगे जाके फ्रूट बन जाता है। सो स्टूडेंट, वी हैव सीन दिस इज योर शूट सिस्टम एंड दिस वन इज योर रूट सिस्टम। नाउ लेट्स जस्ट स्टडी आगे। द पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज द शूट and the part that grows below the soil, that is your root. Further, the shoot is divided into many parts that we have seen. Now we'll study types of plants. कितने तरह के plants हम देखते हैं, कोई plants big है, कोई small है, कोई strong है, कोई weak है, तो हमने उनके size और shape के हिसाब से बना दी अलग अलग categories. सबसे पहले हम पढ़ेंगे trees. We'll study on the next page. We'll see कौन कौन सी categories होती हैं. ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गई, हर्ब्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, दैट यू हैव डन इन योर लास्ट क्लासेस ऑल्सो। अब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। कम टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले वी सी द ट्रीज। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को बोलते हैं ट्रीज, मतलब पेड़। यू कैन सी देयर आर सो मेनी ट्रीज हेयर। नाउ अ ट्री हैज अ थिक हार्ड वुडी स्टेम। सो जो इसका ये पार्ट होता है, ये काफी क्या होता है? थिक होता है, हार्ड होता है और वुडी होता है ना, लक्कड़ की तरह। इसको हम बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। दिस इज योर ट्रंक। द ट्रंक हैज मेनी ब्रांचेस। नाउ यू कैन सी बनियन ट्री, है ना, दिस द एग्जाम्पल ऑफ बनियन ट्री। इसका ट्रंक है, ट्रंक में से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। अब वो ब्रांचेस आगे जाके उसमें लीव्स लग जाती हैं, फ्रूट्स, है ना, इस तरीके से वो प्लांट पूरा, ट्री पूरा बड़ा हो जाता है। द ट्रंक हैज मेनी ब्रांचेस, वी हैव सीन। नाउ नेक्स्ट इज योर मैंगो ट्री, जिसपे उगते हैं मैंगोज, जूसी मैंगोज। देन इज योर कोकोनट ट्री, जिसपे उगते हैं आपके कोकोनट, अशोका ट्री, नीम ट्री, है ना। सो वी हैव सीन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज हेयर, है ना, and there are other examples also. Now we come to the next category, that is your shrub. Shrubs are small plants having woody stem. Shrub की क्या होती है? Small plants होते हैं, लेकिन इनकी जो stem होती है वो woody होती है। ये trees से तो छोटे होते हैं, लेकिन इनके कभी कभी thorns भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, इसलिए कभी कभी shrubs को हम क्या बोलते हैं? Bushy plants, क्योंकि इसमें बहुत सारी branches होती हैं। Thorns होते हैं तो इसे thorny plants भी कहते हैं। Now there are several example. You can see roses का क्या होती है? इतनी प्यारी स्मेल होती है, लेकिन जो उसकी स्टेम होती है you cannot hold it, क्योंकि उसमें thorns होते हैं, हमें चुभ जाते हैं, है ना। They are very pricky. Next is your China rose, then is your hibiscus, and then is your cotton plant. So these all are your shrubs. So next we'll move to herbs. Third category वो होती है हमारी herbs. हर्ब्स क्या होती हैं? हरे हरे छोटे छोटे पत्ते, है ना, जैसे हम खाना बनाते हैं या कोई चटनी बनाते हैं, पुदीने की, मिंट यूज करते हैं, और हम खाना बनाने के बाद जो गार्निश करते हैं ऊपर से धनिया डालते हैं। यू मस्ट हैव सीन योर दादी और नानीज, है ना, हरी हरी पत्तियां वो हाथ से ही टूट जाती है। उसकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक और सॉफ्ट होती है, ग्रीन स्टेम होती है, कच्ची कच्ची, तो वो हम हाथ से ही तोड़ सकते हैं, है ना। धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इवन योर ग्रास, यू वॉक ऑन द ग्रास इन द पार्क, एंड योर स्पिनिक, जो आप पालक खाते हैं, पालक पनीर की सब्जी हो गई या सरसों के साग में यूज होता है, पालक के पराठेज हो गए। सो वी हैव सीन ऑल दीज। सम ऑफ द हर्ब्स आर ग्रासेस, मिंट, स्पिनक एंड कोरिएंडर। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये कुछ ही मंथ्स ग्रो करती हैं, है ना। प्लांट ये वाला ज़्यादा ग्रो नहीं करता, लेकिन ट्रीज तो बहुत सारे ईयर्स तक ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा जीते हैं, है ना। तो हर प्लांट का, हर ट्री का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है कि वो कितना टाइम तक जीते हैं। एंड वी नो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, तो दे इवेंचुअली डाई ऑल्सो। सो लाइफ स्पैन भी यही होता है कि कितना टाइम वो जीते हैं और थोड़े टाइम बाद वो मर जाते हैं। नाउ वी हैव सीन दीज थ्री कैटेगरीज। सबसे पहले वी हैव सीन ट्रीज,
देन उससे छोटे होते हैं आपके shrubs, और उससे भी ज़्यादा वीक और ग्रीन स्टेम वाले आपके होती है herbs. Now we'll see some other categories. Come to next page. Climbers are plants having weak stem. अब इनकी जो स्टेम होती है काफ़ी वीक होती है. इनफैक्ट क्रीपर की भी स्टेम वीक होती है. इन दोनों की ही वीक स्टेम होती है. तो दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट. दे नीड सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ वॉल या किसी और प्लांट का सपोर्ट हो गया है ना, कोई स्टिक हो गई, इस तरीके का इन्हें सपोर्ट चाहिए खड़े होने के लिए. क्लाइंबर एज द नेम सजेस्ट, क्लाइंब चढ़ना, इसको कोई सपोर्ट चाहिए सीधे खड़े रहने के लिए, टू स्टैंड स्ट्रेट. So climbers are the plants with a weak stem. They climb up with the help of the support like tree, objects like wall. Now some of the climber you can see money plant, है ना, pea plant, that is your मटर का पौधा, and your grapevine जिसपे grapes उगते हैं. So ये सारे के सारे हैं climbers. You can see the support in the plant, है ना. तो उनको एक स्टिक चाहिए सपोर्ट के लिए जिसपे कि वो उसकी स्टेम रोल अप होके इजीली ग्रो कर सके. नाउ मनी प्लांट भी बहुत लोगों की बालकनी में होता है. वी सी, हमारे घर की बालकनी, हमारे नेबर में मनी प्लांट काफ़ी कॉमन प्लांट है जो देखने को मिलता है. नाउ इज द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज योर क्रीपर्स विच रिमेन इन द ग्राउंड. सो क्रीपर्स आर वेरी वीक प्लांट्स. दे कैन नॉट इवन क्लाइम. इवन इफ हम इन्हें सपोर्ट भी दें ना, ये तब भी क्लाइम नहीं कर पाएंगे. वाई? क्योंकि जो इनका फ्रूट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, हैवी होता है. सो क्रीपर्स लाइक वाटरमेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, बॉटल गोर्ड, घिया हो गया, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं? ग्राउंड पे ही रहते हैं. रनर की तरह सारे के सारे ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ओके. सो वाटरमेलन आपके ग्राउंड पे ही मिलेगा, पम्पकिन आपको ग्राउंड पे ही मिलेगा, ये पेड़ और प्लांट्स पे आपको नहीं दिखेंगे. So we have done all these 5 categories. We have done with the chapter. Now time to recapitulate. We see producer, one who can make or manufacture something. Woody, with having a woody stem. Thorns, जिसके hard sharp point होते हैं, ठीक है, और वो भी एक प्लांट का ही हिस्सा होता है. So we have done 5 categories. वो 5 categories कौन सी थी? Trees, shrubs, herbs, creepers and your climbers. और parts of plant क्या थे आपके? 2 broad category, shoot system and root system. Now time for assessment. Put a tick on the correct option. Plants make their own. अपना क्या बनाते हैं वो? Water? No. Food? Yes. They make their own food. A plant is basically divided into 2 parts, 3 parts या 4 parts. It is divided into 4 parts. The part above the ground is called the dash. जो part ground या soil से ऊपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? root, shoot या root? That is shoot. The part below the soil, that is your root part. So C is the correct option. Come to next page. Fill in the blanks. Plants are also called dash. क्या बोलते हैं इन्हें? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं. Can you recall? Yes, they are called food producers. Now stems, branches, leaves, flower, all type of parts are dash of the plant. Shoot system, है ना, क्योंकि ये ऊपर होते हैं. Now some plants have woody stem are called, जिनकी woody stem होती है, that is your shrubs. Trees इसलिए नहीं क्योंकि उनका तो trunk होता है काफ़ी ज़्यादा thick. Dash are plants having weak stem. अब weak stem किसका होता है? Climbers का भी होता है, creepers का भी होता है. So we'll write climbers. Now you have a plant here, है ना? You have to label it. So let's just label. सबसे पहले we see the 2 category. This is your shoot system and the part of the plant below the ground, that is in the soil, that is your root system. Now we'll divide them further. root system में क्या होता है? root होती है. but shoot system में तो बड़े सारे parts होते हैं, अभी हमने ऊपर भी देखा है ना. so let's just label together. सबसे पहले ये नीचे क्या है? stem. stem से क्या हुई ऊपर? divide. branches. then this is your red fruit. these are leaf. then this is the bud. और bud आगे जाके बन गई flower.
So, this way we have labeled the parts of the plant. So, this way we have labeled the parts of the plant. So, class, we have done with the chapter. We will meet you in the next class with a new chapter. So, till then, stay tuned.